तो क्या कांग्रेस के जो नाखुश लोग हैं जिन्हें ये टिकट वितरण पसंद नहीं आया, तो ये सभी पदाधिकारी इस्तीफा देंगे? मध्य प्रदेश के भी जितने भी कार्यकर्ता है, कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता है, सभी नाराज बैठे हुए हैं। पूरे मध्य प्रदेश में जो निर्दलीय लोकसभा का चुनाव जीतने वाले कंकर मुजारे जी का नाम एकदम सामने आ रहा है। और इस बार बोला जा रहा है कि कंकर मुजारे जी अगर खड़े होते तो ना भाजपा अपनी सीट बचा पाएगा, ना कांग्रेस अपनी सीट बचा पाएगा। ग्रामीण क्षमता न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। कल रात से एकदम नई खबर हमारे सामने निकल कर आई है, क्योंकि हमारा चैनल प्रतिदिन मध्य प्रदेश में सर्वे के लिए जाता है। हमारे चैनल से न्यूज रिपोर्टर सावित्री दानी हर दिन का सर्वे करती है, मार्केट में जाती है और जनता से मिलती है और जनता से बात करती है। उस चर्चा के दौरान हमको पता चला है कि ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं के झुकाव, जनता के झुकाव किसके तरफ थे। जो अभी लोकसभा के चुनाव है, जिसमें सांसद की जो टिकट है, टिकट वितरण का जो कार्य था बहुत ही ढीला चल रहा था, जो कि मध्य प्रदेश में भाजपा ने सबसे पहले ही अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी थी। कांग्रेस बहुत सोच विचार करके अपने कैंडिडेट उतार रही थी। तो यहाँ से मध्य प्रदेश के बाद में महाराष्ट्र लगा होता है। महाराष्ट्र का गोंदिया भंडारा लोकसभा क्षेत्र और इधर मध्य प्रदेश में बालाघाट सिवनी लोकसभा क्षेत्र, दोनों की कहानी बिल्कुल उल्टी हो गई। और पता चला है हमें कि पूरी जनता नाराज है। जनता यानी जो उनके समर्थक है, कांग्रेस पार्टी के जो समर्थक है, सभी लोग नाराज है। हम गोंदिया जिले की बात करें तो यहाँ के जो प्रदेश अध्यक्ष है नानाभाऊ पटोले 2 दिन पूर्व दिल्ली जाकर के लौटे हैं, जहां राहुल गांधी से उन्होंने डायरेक्ट मुलाकात की। उनके साथ में गोंदिया के कांग्रेस सचिव सूर्य प्रकाश भगत भी उनके साथ में गए थे। उनके साथ चर्चा से पता चला कि नाना भाऊ की टिकट फाइनल हो गई है, जो कि नाना पटोले एक ऐसे व्यक्तिमत्व है कि जो किसानों के चहेते हैं। अगर इस क्षेत्र में उनको टिकट मिलती और चुनाव लड़ते तो उनको टक्कर देने वाला सोच में पड़ जाता। भाजपा से माना जाए तो पूर्व पालक मंत्री परिणय फूके जी, इनको टिकट मिल रही है, चर्चा थी। सुनील मेंढे पूर्व सांसद और राष्ट्रवादी कांग्रेस से प्रफुल्ल पटेल भी, यदि ये तीनों चुनाव लड़ते तो नाना भाऊ पटोले को टक्कर नहीं दे सकते थे। यानी नाना भाऊ पटोले की इस बार जीत निश्चित बताई जा रही थी, क्योंकि कई लोग कैमरे के सामने नहीं बोलते, जो राजनीतिक जानकार होते और ईडी के नाम से खूब मजे भी लेते हैं कि हम स्पष्ट बोलेंगे तो ईडी हमारे घर में आ जाएगी। ईडी नाम एक मजाक का शब्द बन चुका है। जैसे अरविंद केजरीवाल के साथ घटना होती है कि जो शराब कारोबारी है वो भाजपा को 59 करोड़ का चंदा देता है, बेल हो जाती है और सरकारी गवाह बन जाता है, और जिसमें ईडी और भाजपा मिलकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल देते हैं। ये उनके जो मंत्री है आम आदमी पार्टी के, आतिशी का बयान है। हम मध्य प्रदेश पर आते हैं तो मध्य प्रदेश में जो हमने पेपर भी आउट किया था, जो हमारा ई पेपर चलता है ग्रामीण क्षमता न्यूज का, क्योंकि सर्वे के मुताबिक और कैमरे के पीछे जो जनता ने बात किया था कि हिना कांवरे भारती पारदी भाजपा कैंडिडेट को आसानी से चुनाव हरा सकती है, क्योंकि हिना कांवरे की जीत निश्चित है, ऐसा हमें महसूस हो रहा था जनता के साथ में। लेकिन कल शाम तक के ऐसी खबर आती है कि वहां के बालाघाट के पूर्व विधायक सरसवार जी, इनके पुत्र सम्राट सरसवार को कांग्रेस की टिकट फाइनल हो जाती है। अब बात ये हो गई कि दोनों जो भाजपा और कांग्रेस के, अब उनको टिकट मिल जाती। तो कल का सर्वे जो हमारा सामने आया, कुछ लोगों ने कैमरे पर बोलने की हिम्मत किया और कई लोगों ने हमारा न्यूज बंद होने के बाद हमारे साथ चर्चा किया, तो वहां कंकर मुजारे जी के लिए लक्की चांस बताया जाता है कि जो पहली बार कंकर मुजारे जी निर्दलीय सांसद बने थे, पूरे मध्य प्रदेश में जो निर्दलीय लोकसभा का चुनाव जीतने वाले कंकर मुजारे जी का नाम एकदम सामने आ रहा है। और इस बार बोला जा रहा है कि कंकर मुजारे जी अगर खड़े होते तो ना भाजपा अपनी सीट बचा पाएगा, ना कांग्रेस अपनी सीट बचा पाएगा। यदि कंकर मुजारे जी चुनाव नहीं लड़ते हैं तो कांग्रेस ने तो सीट अपने भाजपा के झोली में डाल ही दिया है। गोंदिया की भी सीट भाजपा के झोली में डाल चुके हैं, क्योंकि नाना पटोले चुनाव नहीं लड़ रहे और उनके जो भतीजे हैं प्रशांत पटोले, ये चुनाव लड़ रहे। तो क्या प्रशांत पटोले भाजपा के किसी सांसद उम्मीदवार को टक्कर दे पाएंगे, ये जनता में चर्चा का विषय बना है। प्राप्त जानकारी के अनुसार कांग्रेस सेवा दल के जो सचिव है इंजीनियर राजीव ठकरेली जी, उन्होंने तो प्रदेश अध्यक्ष को डायरेक्ट धमकी के रूप में बोल दिया है कि वो इस्तीफा देने के लिए तैयार है।
तो क्या कांग्रेस के जो नाखुश लोग हैं जिन्हें ये टिकट वितरण पसंद नहीं आया, तो ये सभी पदाधिकारी इस्तीफा देंगे? मध्य प्रदेश के भी जितने भी कार्यकर्ता है, कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता है, सभी नाराज बैठे हुए हैं, क्योंकि हम लोग हमेशा उनके संपर्क में रहते हैं और सर्वे के माध्यम से हमें जानकारी मिलती रहती है। तो इस बार का जो समीकरण है, क्या भाजपा आसानी से चुनाव जीत पाएगी? क्या मोदी जी 400 पार हो जाएंगे? यदि मोदी जी 400 पार होते हैं तो तीसरी बार मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनना तय है। देखते रहिए हमारा चैनल ग्रामीण क्षमता न्यूज। मिलते हैं अगले वीडियो में ताजा खबर लेकर के लोकसभा चुनाव की। नमस्कार दोस्तों।